हूँ और दिखाऊंगी। ये खुद से प्रतिबद्ध हूँ मैं कि हर चीज़ आपको सही चीज़ें दिखाऊंगी। कुछ भी बनावटी चीज़ें मैं नहीं दिखाऊंगी आपको। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मुझे कोलैबोरेशन मिलने लगा है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक कोलैबोरेशन की शूटिंग थी, इसी वजह से मुझे धूप में जाना पड़ा क्योंकि बहुत दूर जाना था और फिर वापस भी आना था। और रात को कहीं आना जाना मैं अवॉइड ही करती हूँ। अपने घर में रहना ही मुझे अच्छा लगता है शाम के बाद। तो अब मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया है मेंटली कि अब कमरे से बेडरूम से बाहर निकलूँ। तो अब मैं पहले ब्रश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे का काम होगा। फ्रेश होना ही सबसे पहला काम होता है। तो जो ये पेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप नाम देख लीजिए कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। और आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस पेस्ट को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके दांत में कभी भी खराबी नहीं आएगी। कोई दांत की या मुंह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो बेनिफिट्स है, ऑल इन वन है। जैसे आपको पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कहीं खुजली हो रही है, कोई स्किन प्रॉब्लम है, पेट में दर्द हो रहा है, हर चीज़ के लिए है ये, इसका इलाज है ऑल इन वन, इसलिए मैं कहती हूँ। और मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ये एक पेस्ट है। बहुत सारी प्रॉब्लम का, सारी प्रॉब्लम का तो नहीं, पर बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरा एक पेस्ट है ये। और अगर आपको ये पेस्ट चाहिए तो कमेंट में आप पेस्ट लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपको पेस्ट चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूंगी सही राह कि ये कैसे मिलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल मार्केट में मिलने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए इसकी जो है वो मांग भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, तो मैं कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी आपसे। मैं बहुत फेमस तो नहीं हूँ, फिर भी मेरे काम की वजह से लोग मुझे जानने लगे हैं। केवल जानने ही नहीं लगे हैं, अपना पैसा भी लगा रहे हैं मेरे साथ कोलैबोरेशन करके। बहुत लोगों को मुझ में एक अच्छी वक्ता, सुंदरता, ज़हीन, मॉडल, व्यवहारिक, हंसमुख और भी बहुत कुछ दिखता है मुझ में। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मुझ में कुछ नहीं दिखता है, या केवल बुरी चीज़ें ही दिखती हैं, खराबी ही दिखती हैं मुझ में। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत बात करती हूँ, मेरा मुंह ही चुप नहीं होता कभी। तो कोई नहीं, मैं बात करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हाथ नचा नचा के बातें करती हूँ। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हाथ नचा के ही बात किया तो मेरे हाथ हैं, मैं उसको नचा के बात करूँ कि ऐसे ही नॉर्मली रख के बात करूँ, आपको क्या परेशानी है ये बताओ। ओके, मैं करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इस उम्र में ब्लॉगिंग करना चालू की हूँ क्योंकि मुझे हीरोइन बनने का शौक़ सवार हुआ है। ओके, आपने जितनी बातें सोची है वो सब सही है मेरे लिए, पर मेरे लिए अच्छी सोच रखने वालों को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जिनको मैं अच्छी नहीं लगती उनका भी स्वागत है। और उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो वो ज़रूर देखें। उनके लिए मैं अच्छी नहीं हूँ इसका मतलब है कि वो मुझे अच्छी तरह से जानते ही नहीं हैं। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे कमरे में इतनी अच्छी धूप आ रही है, तो अब थोड़ा सा विटामिन डी लेने का टाइम आ गया है। मेरे घर में मुझे सबसे अच्छी बातें यही लगती है कि मेरे घर के अंदर धूप खिली खिली आती है। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि जिनको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ वो मेरा वीडियो ज़रूर देखें। देखते देखते शायद मैं उनको पसंद आ जाऊँ, क्योंकि अभी तक अगर मैं उनके लिए बुरी हूँ तो वो मुझे जानते ही नहीं हैं। तो मेरा वीडियो देखेंगे और मेरी लाइफ स्टाइल देखेंगे, मेरा व्यवहार देखेंगे, मेरी सोच देखेंगे, तो उनको एक्चुअली पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ, और तब फिर उनको मुझसे कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अब मैं योगासन शुरू कर लेती हूँ, और योगासन करते करते फिर आपसे बातें भी करती रहूँगी। दो लोगों को मैं अच्छी नहीं लगूँगी। पहला तो जो मुझे जानते नहीं हैं, और दूसरा जो ओवर जो कहते हैं, वो घमंडी जो कहते हैं वो हैं, जो बहुत ज़्यादा घमंडी होंगे, वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो मेरा वीडियो देख के मुझे जान जाएंगे, तो उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मेरे पास है। लेकिन जो घमंड के कारण मेरे में कुछ अच्छाई या कुछ अच्छी बातें नहीं दिखती, तो उनका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। जो लोग मुझे जानना चाहते हैं उनसे मेरा वादा है कि वो जब मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। तो आप लोगों को मैं जैसी दिख रही हूँ, जैसी लाइफ स्टाइल है मेरी, या मतलब मैं जैसी दिखती हूँ, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मेरी उम्र जो है वो क्या है होगी, मेरा एज क्या होगा, मैं कितने साल की लग रही हूँ देखने में। और अगर मैं बूढ़ी ही लग रही हूँ तो क्या दिक्कत है आपको, ये बताओ। मैं अपना काम तो खुद कर रही हूँ ना,
अगर मैं बूढ़ी हूँ तो आप तो मेरा काम आके संभाल नहीं सकते, ना ही संभाल रहे हो। तो फिर मैं बूढ़ी ही लग रही हूँ तो फिर भी मैं अपना काम कर रही हूँ, तो आपको क्या परेशानी है? मैं हूँ बूढ़ी तो हूँ, क्या दिक्कत है? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मेरा काम लोगों को इतना पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि मेरे ऊपर पैसा लगाने को तैयार हैं। कुछ लोग मॉडलिंग के लिए भी वो चाहते हैं कि मैं मॉडलिंग करूं, तो कुछ लोग मॉडलिंग के लिए भी संपर्क में हैं। अब आगे जैसे जैसे बात बनेगी तो उसका वीडियो भी आपके सामने में आएगा ही। मैं कोई चीज़ आपसे छुपा के तो नहीं रहूँगी, वीडियो दिखाऊंगी तभी आपको पता चलेगा कि मैं कितना सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। पर इसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आप जानते ही हैं कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कोई यूट्यूबर नहीं कहलाता। तो मेरे अच्छे काम की वजह से और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, मेरी मेहनत और आपका सपोर्ट, यही मेरे आगे बढ़ने का जो है वो सीक्रेट पॉइंट है। तो आपकी मदद मुझे हमेशा चाहिए। मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए आपका प्रोत्साहन चाहिए। इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट और शेयर, आप लोगों का ये सब कुछ मुझे चाहिए और इसमें आप मेरा सपोर्ट कीजिए, जिसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती कि आज मुझसे कोई कांटेक्ट करता कोलैबोरेशन के लिए या मॉडलिंग के लिए या किसी भी तरह के काम के लिए मुझसे कांटेक्ट करता। तो ये आप लोगों का सपोर्ट है जो दिख रहा है सामने से, बस और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग करते रहिए सपोर्ट। आप भी सोच रहे होंगे कि कर रही है झाड़ू पोछा और बातें बड़ी बड़ी करती है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि ये सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। मर्द हो या औरत, बच्चे हो या जवान, सबको घर के काम करना चाहिए। तो मैं अब अपने काम में लग चुकी हूँ और आप देख रहे होंगे कि पूरा घर मेरा जो है वो कपड़े 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 कपड़े, बस कपड़े से ही भरा पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे काम जो है वो एक साथ चल रहा है, तो मुझे कपड़े को हटाने का टाइम ही नहीं मिलता। और कुछ पैकिंग वैकिंग भी चल रही है, कुछ इवेंट भी हैं जो आगे चल के आपको पता चलेगा। आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैं जो ये काम कर रही हूँ वो केवल औरतों का काम ही नहीं है, वो सबका काम है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि सबको काम करना चाहिए, मर्द हो कि औरत, बच्चा हो या जवान, सबको ये काम करना होता है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को ज़रूर सिखाएं ये काम करना। वो काम जो पैसे कमाने वाले होते हैं वो तो सभी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, पर घर के काम पसंद हो या नहीं हो वो तो सबको करना होता है। सबके घर में ये काम होता है। कोई एक घर बता दीजिए जहाँ पे झाड़ू पोछा ना होता हो, बर्तन ना धुलते हो, कपड़े ना धुलते हो, खाना नहीं बनता हो। ऐसा कोई भी घर हो सकता है क्या? हाँ, ये हो सकता है कि कोई काम वाली से करवाते हो या कोई खुद से करते हो, पर हर घर में काम तो होता ही है और इससे भागा नहीं जा सकता। और मैं तो ये कहूँगी कि बच्चा बेटा हो या बेटी हो, जब 10 साल के हो जाएं तब से ही उनको घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना ज़रूर सिखाएं। छोटे छोटे काम उनसे प्यार से करवाएं। इससे क्या होगा कि उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी और आपकी हेल्प हो जाएगी, दोनों चीज़ें हो जाएगा। और इससे ये भी होगा कि आपको कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो उनको पता होता है, तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा काम करने में, भारी भी नहीं लगेगा, बुरा भी नहीं लगेगा, बोर फील नहीं होगा और केयरिंग होंगे बच्चे। हाँ, कुछ लोगों से आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि कैसी निर्दयी माँ है, बच्चे से काम करवाती है। पर उन दयावान माँ को उनके हाल पर आप छोड़ दीजिए। उनको बाद में खुद समझ आ जाएगा कि जब वो बीमारी में एक गिलास पानी के लिए जो है वो तड़पती रहेंगी और देने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि बचपन से उनके बच्चे को किसी की केयर करने की आदत ही नहीं है, तो वो उसको आलस आएगा और उसको केयर ही नहीं रहेगा कि मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि आदत नहीं है। तो वो चाहेगा कि कैसे भी ये टल जाए, मैं ना करूं, कोई कुछ भी समझता रहे। तो आपसे बातें करते करते झाड़ू दे लिया, पोछा दे लिया, योगासन व्यायाम हो गया, पानी वानी पी लिया है। अब कपड़े लगा रही हूँ। अब कपड़े लगा देती हूँ धोने के लिए, इधर धुलता रहेगा, तब तक फिर मैं अब किचन का काम भी पूरा कर लूँगी। घर के काम ऐसे होते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, जबकि मेरे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक मैं ही हूँ जो घर के काम करती हूँ। मेरे घर में मेरे पति, बच्चे, सब लोग मेरी मदद करते हैं और सबको घर के काम आते हैं कि कभी कुछ भी मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो सबको आना चाहिए ये सब काम।
मैं अपने बेटे को भी काम सिखा रही हूँ, कुछ कुछ सिखा दिया है और कुछ कुछ सिखा रही हूँ। धीरे धीरे करके वो भी सीख जाएगा, छोटे छोटे काम करते 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 फिर वो भी सीख जाएगा। जैसे कि मैंने उसको थोड़ी जगह पे झाड़ू देना सिखाया है, गर्म पानी चूल्हा जलाना सिखाया, फिर गर्म पानी करना सिखाया, फिर दूध उबालना सिखाया। दूध उबलने के बाद जो है उसको अपना दूध बना के पी भी लेता है, वो भी सिखा दिया है। उसके बाद छोटे मोटे जो नाश्ते वगैरह का जो रेसिपी वगैरह है उसको भी मैंने सिखा दिया है, जैसे कि मैगी बनाना या अंडे उबालना या सैंडविच बनाना, तो ये सब चीज़ें भी वो कर लेता है। कपड़े धोना, कपड़े डोरी पे डालना, सुखाना, उसको उतार के ले आना, मोड़ के रखना, ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। उसके बाद फिर जो है जैसे सोफ़ा कवर वगैरह सही करना, बेडशीट सही करना, सो के उठने के बाद जो है फिर वो अपना जो ओढ़ने वाला चादर है, ब्लैंकेट है पतला वाला, वो सब भी मोड़ के रखना, बेड सही करना, ये सब कुछ वो कर लेता है। और ये 1-2 दिन की चीज़ नहीं है, मैंने सालों से उस पर मेहनत किया है, तब जाके आज ये कर रहा है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना बिखरा हुआ किचन है। मेरा किचन में ही आके दम टूट जाता है एकदम से, कभी काम ख़त्म ही नहीं होता है। ये बर्तन आपको दिख रहे हैं, ये सारे धोने हैं, नहीं धुलेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। यही एक परेशानी है, बहुत भारी मन लगता है किचन में। हाँ, बस सब कुछ बर्तन वर्तन धुले रहते हैं तो फिर खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है पहले, लेकिन ये सब काम हो जाए तब तो खाना बनाने की बारी आती है। तो अब पहले बर्तन धोने का काम कर लूँ। बर्तन धोने से पहले तो चूल्हा साफ़ करने की बारी है, तो अब पहले चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, फिर स्लैब साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर बर्तन धोऊँगी। क्योंकि खाना है, खाना खाना है तो बर्तन धोना है, खाना बनाना है, और सबके पास पेट है, पेट के बिना तो कोई नहीं है, तो ये काम करना ही करना है, तो खुशी मन से ही किया जाए। मेरे पास ऐसा कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है, कोई सीक्रेट ऐसी बुद्धि नहीं है जिससे कि मैं आपको बताऊं कि अरे आपको घर के काम करने में बहुत परेशानी होती है, तो मेरे पास ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसके मैं आपको बता के आपके घर के काम को मैं एकदम से हल्का कर सकती हूँ। नहीं, नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। जैसा जो जितना टाइम लगता है, जितनी मेहनत लगती है घर के कामों में, उतना होता है। और हाँ, एक सीक्रेट मैं ज़रूर बताऊंगी कि जितना ज़्यादा आप घर के कामों में ध्यान देंगे, सफाई में ध्यान देंगे, उतना आपका घर जो है वो बहुत सुंदर दिखेगा। आदमी की सेवा करो वो नहीं दिखेगा, पर घर की सेवा करो वो दिखता है। आप कहीं भी साफ़ सुथरा करेंगे, कोई काम करेंगे, उसका रिज़ल्ट आपको सामने दिखता है कि वो अच्छा दिखता है। पर आदमी की सेवा आप करते रह जाओ, करते रह जाओ, करते रह जाओ, कहीं कोई नाम नहीं होगा कि हाँ उसने मेरे लिए ये किया, वो किया, वो किया। कुछ नहीं किया, क्योंकि आप उसको कुछ कहीं किसी को भी दिखा भी नहीं सकते कि मैंने उसके लिए ये किया, क्योंकि वो होने वाला टाइम था, उस टाइम में आपने सेवा किया, बस बातें ख़त्म, वो टाइम गुजर गया। लेकिन देखिए अब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, अभी ये बर्तन मैं एक बर्तन साफ़ की, पानी से धोई, तो इसका रिज़ल्ट आया कि अगला जब मैं इसको जूठा करूँगी तब तक के लिए ये साफ़ है और ये दिखता है कि मैंने काम किया। और ये केवल मुझे ही नहीं दिखता है, आप लोगों को भी दिखता है, ये चीज़ दिखता होगा अपने घर में। और सबसे बड़ी बात है कि कोई दूसरे लोग जो आपके घर के अंदर आएंगे उनको भी दिखेगा कि वाह कितना अच्छा ये अपने घर में काम कर रही है, और जिसने भी जो भी काम किया है उसका असर दिख रहा है, क्योंकि घर चमकता हुआ मिलता है तो दूसरे भी खुश होते हैं। और साफ़ सुथरा हाइजीन जब घर में मेंटेन रहता है तो आपकी तबीयत भी कम ख़राब होती है और मन भी खुश रहता है। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि कल सतुवानी था, तो सतुवानी को मिथिला में, जो मिथिला रीजन है मिथिलांचल, उसमें सतुवाइन कहते हैं। और सतुवाइन पर्व जो है बिहार में मनाया जाता है। सतुवाइन में जो उसमें जो कल्चर जो है वो नई नई जो है वो चने जो है वो आते हैं, तो नई फसल आती है तो फसल के हिसाब से ही तो पूरे भारत में पर्व त्यौहार मनाया जाता है। तो लेकिन ये बिहार में मनाया जाता है, और कहाँ पे मनाया जाता है मुझे नहीं पता, पर हम लोगों के यहाँ ये मनाया ही जाता है। तो सतुवाइन में जो होता है वो मिट्टी के घड़े में पानी डालकर उसको ढकनी से ढक कर, और उस ढक्कन में सत्तू भरकर, और उस सत्तू के ऊपर जो है वो गुड़ और आम का टिकोला जो होता है, वो आम का टिकोला, उस तीनों चीज़ों को रख के और दान किया जाता है।
मीन्स कि उसको पानी से जो है वो उसरगते हैं। उसरगने का क्या मतलब होता है हिंदी में नहीं पता मुझे, कहीं और ये रिचुअल्स होता है कि नहीं होता है नहीं पता, पर उसका दान किया जाता है पानी से ऐसे छिड़क के। और नहाकर पूजा करने के बाद जो है वो पहला खाना जो होता है हम लोगों का वो सत्तू ही होता है। तो कोई सत्तू नमक के साथ जो है वो जैसे आटे की तरह गूँथ के और उसको खाते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मतलब होता तो ऐसे ही है, लेकिन हम लोगों को वो पसंद नहीं है सत्तू खाना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्लास में सत्तू डाल के, मतलब पहले पानी डाला, फिर सत्तू डाला, उसमें चीनी डाला, कोई जीरा वगैरह, जलजीरा वगैरह, नमक और नींबू का रस निचोड़ के वो मिला के पी लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि सत्तू डाला, पानी डाला, चीनी डाला, थोड़ा सा नमक डाला और घोल के उसको और पी लिया। और ये यकीन मानिए ये पेट के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है कि क्या कहूँ। कोई तेल मसाले नहीं, कुछ नहीं ऐसा, बस चीनी है थोड़ी सी, तो इतनी चीनी तो ली ही जा सकती है। और बहुत ज़्यादा हाइजेनिक होता है और हेल्थ के लिए जो है वो बहुत अच्छा होता है। बहुत बीमारी का जो है वो परेशानी हटाने का ये कारण भी होता है। एक तरह से आप समझिए कि ये दवा का काम करता है। जिसको गैस की परेशानी है वो सत्तू घोल के पिए। सुबह में जिसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और कमज़ोरी सा फील होता है वो सत्तू पिए। कुछ भी डॉक्टर ने मना कर रखा है, कोई बीमारी है तो सत्तू पिए। किसी चीज़ में सत्तू मना है ही नहीं। तो आप देख लिए थे आधा पोछा हो गया था मेरा, अब आधा पोछा जो बाकी था तो अब वो पोछा लगा लूँ, क्योंकि घर बड़ा है तो एक साथ में जो है वो पूरा पोछा मैं नहीं डाल सकती, क्योंकि कमर में दर्द रहता है हमेशा और फिर झुकने में बहुत दिक्कत होती है, उठा नहीं जाता है। तो इस वजह से आधा आधा करके देती हूँ। और पहले तो काम वाली थी तो काम वाली करके चली जाती थी, तो हमें केवल खाना बनाना होता था। लेकिन अब जब से काम वाली गई है तब से बहुत परेशानी होती है, तो हर काम को जो है खुद से करना होता है। तो हम लोग तीनों आदमी मिलके कर लेते हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ, कुछ हस्बैंड कर लेंगे, कुछ बेटा कर लेता है। तो ऐसे ऐसे करके आदमी का दिन कट रहा है। और इतना एक्टिव तो होना ही चाहिए, नहीं तो बैठे बैठे आदमी खुद को बीमार महसूस कराने लगता है। हाँ, तो कल सतुआइन था और आज जूड़ शीतल है। अब ये जूड़ शीतल कहाँ कहाँ पे होता है कहाँ नहीं होता है ये मुझे नहीं पता है, पर पूरे बिहार में तो होता ही होता है। और इसको शायद इसी जूड़ शीतल को जो है वो पंजाब में बैसाखी कहते हैं। तो ये बैसाखी जो है वो शायद पंजाब में मनाते हैं, और कैसे मनाते हैं ये मुझे नहीं पता है। अगर कोई पंजाबी भाई बहन देख रहे हैं तो मुझे बैसाखी के बारे में ज़रूर बताएंगे कमेंट में। तो अब मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, झाड़ू पोछा हो ही गया, किचन साफ़ हो ही गया, चूल्हा साफ़ हो गया, बर्तन धुल गया, अब कपड़े भी धुल गए हैं। तो अब इसको सूखने के लिए रख देती हूँ। जूड़ शीतल में ऐसा होता है कि रात में किसी मिट्टी के बर्तन में लोग पानी रख देते हैं और सुबह उठ के अपने से जो भी छोटे हैं उनको जुड़ाया जाता है। जुड़ाया जाता है मीन्स कि सर पे ठंडा पानी डाला जाता है और कहता है कि जुड़ाए रहो। तो वो जुड़ाए रहने का मतलब है कि घर में शांति बनी रहे, दिमाग में ठंडक बनी रहे। गर्मी का मौसम आ रहा है तो सबके घर में खुशी और शांति हो, यही होता है। और सतुआनी के दिन ही शाम में दाल का पूड़ी और कड़ी पकौड़ा जो होता है, कड़ी बड़ी, वो बनता है। आलू का भुजिया, साग और पकोड़े वगैरह बनते हैं, जो कि एक दिन पहले ही बना के रख देते हैं। और नेक्स्ट डे सुबह, जैसे अभी मैं साफ़ सफाई से निवृत्त होके और फिर उसके बाद नहा के और फिर वो चूल्हे की पूजा होती है। आज के दिन चूल्हा पे खाना नहीं बनता है, घर के गेट की पूजा होती है। पहले भगवान की पूजा होती है, फिर चूल्हे की पूजा, फिर घर के गेट की पूजा। वो सब पूजा करने के बाद फिर वही बासी खाना खाते हैं, जो कि आज अंतिम दिन खाया जाता है। तो अब वीडियो को करते हैं समाप्त।